तहखाने की आखिरी सीढ़ी। शरद ऋतु की ठंडी शाम थी। पहाड़ों के बीच बसे पुराने कस्बे नालागढ़ में सूरज डूब चुका था और धुंध तेजी से नीचे उतर रही थी। उसी कस्बे के किनारे एक जर्जर 100 साल पुरानी हवेली खड़ी थी, भटनागर हवेली। लोग कहते थे कि वहां कोई रहता नहीं, पर रात होते ही खिड़कियों में हल्की सी रोशनी दिखती थी, किसी लौ की तरह थरथराती हुई। आरव, एक युवा फोटोग्राफर, अपने यूट्यूब चैनल के लिए हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया नाम की सीरीज बनाता था। उसकी जिज्ञासा और साहस अक्सर उसे वहां ले जाते जहां आम लोग जाना पसंद नहीं करते। उस दिन उसका निशाना था वही बदनाम हवेली। हवेली में पहला कदम। लोगों ने उसे वार्न किया था कि हवेली में तहखाना है और वहां जो जाता है वापस नहीं आता। लेकिन आरव ने हंसते हुए कहा था, कुछ नहीं होता, ये सब जगहें कहानियां बनाने के लिए परफेक्ट है। रात ने पूरा कस्बा निगल लिया था। हवेली के गेट पर जंग लगे ताले कब के टूट चुके थे। हवा में सीलन और सड़े लकड़ी की गंध थी। जैसे ही उसने गेट धक्का देकर खोला, एक लंबा कराहता सा कर्कश आवाज गूंजी, मानो हवेली ने खुद उसका स्वागत किया हो, या चेतावनी। अंदर अंधेरा था, गहरा, भारी, सांस रोक देने वाला। आरव ने कैमरा ऑन किया, टॉर्च जलाई और चल पड़ा। हॉल में टूटी झूमरें, उखड़ी दीवारें और पुरानी पेंटिंग्स लगी थीं। उनमें से एक पेंटिंग बार बार उसकी नज़र खींच रही थी। एक बुजुर्ग महिला की, काली साड़ी में, बर्फ सी सफ़ेद आंखें। वो पेंटिंग किसी वजह से बाकी से अलग लग रही थी, जैसे देख रही हो। हल्की आहटें। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, ऊपर कमरों में धीमी धीमी खटर पटर की आवाजें आने लगीं। उसने टॉर्च ऊपर फेंकी, कुछ नहीं। शायद चूहे होंगे, उसने खुद को समझाया, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। कुछ कदम बाद उसे एक कमरा मिला जिसमें हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। उसने टॉर्च उठाई, पर्दे हिलते हुए धीरे धीरे रुक गए, मानो किसी ने अभी अभी उन्हें पकड़ा हो और छोड़ दिया हो। आरव की सांस अटक गई। ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया है ना, वो बुदबुदाया। फिर अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज, धीमी मगर बिल्कुल साफ। टप टप टप। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। तहखाने का दरवाजा। हवेली की खोज करते करते वो उस जगह पहुंचा जहां लकड़ी का एक पुराना काला दरवाजा था, अर्ध खुला। उसी का जिक्र लोग करते थे। दरवाजे पर उखड़ा हुआ बोर्ड लटका था, तहखाने में मत जाओ, मां सो रही है। लोगों ने बताया था कि हवेली की मालकिन जसोदा भटनागर अचानक अपनी मौत के बाद तहखाने में देखी जाती है। कोई कहता उसकी आत्मा अपनी आखिरी सांस वहीं रुकी रही। आरव ने सोचा, परफेक्ट कंटेंट। उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका निकला, जैसे किसी ने अंदर से सांस छोड़ दी हो। सीढ़ियां अंधेरे में गायब होती जाती थीं, दीवारें नम थीं। नीचे जाते ही उसे महसूस हुआ कि तापमान और गिर रहा है। टॉर्च की रोशनी हल्की झिलमिलाने लगी। तहखाने में कोई और भी था। तहखाने में पहुंचकर उसने देखा कि वहां बहुत पुरानी चीजें बिखरी थीं, टूटे खिलौने, एक लकड़ी का पालना, लोहे की कुर्सी और दीवार पर एक फोटो। जसोदा भटनागर, वही सफेद आंखों वाली महिला। लेकिन इस बार फोटो में उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, एक अजीब, बेहद असहज कर देने वाली मुस्कान। आरव फोटो के पास गया और तभी पालना धीरे धीरे हिलने लगा। उसने कैमरा फोकस किया। हेलो, कोई है यहां? पालना हिलता रहा, फिर अचानक रुक गया और उसी पल पीछे से आवाज आई, यहां क्यों आए हो? आरव का खून जम गया। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर वो आवाज उसके दाईं तरफ से आई, जाओ वरना मां जाग जाएगी। मां? जसोदा? अब टॉर्च तेजी से फ्लिकर करने लगी, कैमरा स्क्रीन भी गड़बड़ाने लगी। अचानक उसे दीवार पर छाया दिखी, लंबी, दुबली और अजीब तरह से झुकी हुई, लेकिन सामने कोई नहीं था। मां जाग गई। तभी कमरे के कोने से धीमी सिसकियां आने लगीं, मानो कोई महीनों से रो रहा हो। सिसकियां बढ़कर घुटी घुटी हंसी में बदल गईं। टॉर्च अचानक बंद हो गई।
पूरा तहखाना काला। आरव ने कैमरा की नाइट विजन मोड ऑन की। जो उसने देखा उसके हाथ कांपने लगे। कोने में एक बूढ़ी महिला बैठी थी, काली साड़ी में। उसका चेहरा दीवार की तरफ था, बाल जमीन तक गिर रहे थे और उसके पांव उल्टी दिशा में मुड़े हुए थे। वो धीरे धीरे खड़ी होने लगी। हड्डियां चटकने की आवाज आने लगी। फिर उसने गर्दन घुमाई 180 डिग्री। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिल्कुल पेंटिंग जैसी। वो धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ने लगी। हर कदम पर उसके पांव टूटते हुए जैसे वापस जुड़ रहे थे। आरव पीछे हटते हटते सीढ़ियों तक पहुंचा। उसने भागने की कोशिश की, पर हवा इतनी भारी हो चुकी थी कि सांस लेना मुश्किल था। जसोदा की आवाज गूंजी, तुमने मुझे जगा दिया। और अगले ही पल वो आरव की तरफ झपटी। आखिरी फुटेज। अगली सुबह पुलिस और कुछ स्थानीय लोग हवेली के बाहर जमा थे। कस्बे के बच्चों ने आरव का कैमरा बाहर पड़ा देखा था। कैमरा टूटा नहीं था, बस लेंस पर खून के हल्के छींटे थे। जब पुलिस ने फुटेज चलाई तो आखिरी रिकॉर्डिंग यही थी। आरव भाग रहा है, भारी सांसें। फिर कैमरा अचानक घूमता है, जसोदा का चेहरा बिल्कुल पास, सफेद आंखें। और फिर स्क्रीन काली। इसके बाद केवल एक आवाज आती है, लकड़ी की सीढ़ियों पर किसी के घसीट कर ले जाए जाने की लंबी गहरी आवाज। आरव आज तक नहीं मिला और हवेली अब पहले से ज्यादा डरावनी लगती है। कहते हैं रात में तहखाने की सीढ़ियों से कोई नीचे जाता है, टप टप टप, जैसे कोई और शिकार ढूंढ रहा हो।